तो उस गंगा माँ को एक छोटी सी श्रद्धांजलि छोटी सी भजन पार्टी के द्वारा बताते हैं। ए भगवान राम जी स्वर्ग सिधारे भगवान राम जी स्वर्ग सिधारे थोड़ कुटुंब परिवार जी करो माँ गंगा उद्धार जी। भगवान राम जी स्वर्ग सिधारे थोड़ कुटुंब परिवार जी करो माँ गंगा उद्धार जी। भगवान राम जी स्वर्ग सिधारे थोड़ कुटुंब परिवार जी करो माँ गंगा उद्धार जी। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। भगवान राम जी स्वर्ग सिधारे छोड़ कुटुंब परिवार जी करो माँ गंगा उद्धार जी। भगवान राम जी स्वर्ग सिधारे छोड़ कुटुंब परिवार जी करो माँ गंगा उद्धार जी। स्वर्ग सिधारे छोड़ कुटुंब परिवार जी करो गंगा उद्धार जी। मेरे छोटा सा एक बाग लगाया वो तो घना दुख पाया। छोटा सा एक बाग लगाया बहुत बड़ा दुख पाया। अच्छी खिलवाला की के सरकारी बहुत घना हरसाया। खिलवाला की के सरकारी बहुत बड़ा हरसाया। खिलवाला की के सरकारी बहुत बड़ा हरसाया। आज तो रहना पाया आज तो ये रहना पाया। सोना बाग बहार जी करो माँ गंगा उद्धार जी। भगवान राम जी स्वर्ग सिधारा छोड़ कुटुंब परिवार जी करो गंगा उद्धार जी। भगवान राम जी स्वर्ग सिधारा छोड़ कुटुंब परिवार जी करो गंगा उद्धार जी। राम बोलो राम बजवे राम बोलो राम बोलो राम जग में राम बोलो राम। भगवान राम जी स्वर्ग सिधारा छोड़ कुटुंब परिवार जी करो गंगा उद्धार जी। स्वर्ग सिधारा छोड़ कुटुंब परिवार जी करो गंगा उद्धार जी। भगवान राम जी स्वर्ग सिधारा छोड़ कुटुंब परिवार जी करो गंगा उद्धार जी।
भगवान राम जी स्वर्ग सिधार्या गया छोड़ कुटुंब परिवार जी ए मां गंगा करो उद्धार जी। एक नंबर में छोटा सा एक बाग लगाया। बाग कौन सा? ये परिवार रूपी बाग। ऐ इंसान जब एक परिवार को बनाता है तो जीवन में अनेक दुख सामने आते हैं, उन दुखों के साथ में लड़ना पड़ता है, तब जाकर के कोई एक परिवार बनता है। ये परिवार रूपी बाग लगाया, बहुत घना दुख पाया। अरे मैं खिलवा लागी केसर क्यारी। केसर क्यारी का मतलब है खुशियां। जब घर के अंदर खुशियां आने लगी तो आत्मा बड़ी प्रसन्न हो गई। है दीन बंधु दीनानाथ, तेरी क्या मर्जी है, आज मेरे घर में खुशियों का आना प्रारंभ हो गया। लेकिन साथियों, आप लोग बताते हो कि जब भगवान की मर्जी पड़ती है तो वो रोते हुए को हंसा देता है और हंसते हुए को एक पल के अंदर रुला भी देता है। आज तो ऐ रह नहीं पाया इनके बगैर, ये सूना सूना बाग बहार जी ए मां गंगा करो उद्धार जी। और भजन के 2 नंबर में क्या बताया? अच्छी 2 बेटे और 1 बेटी, कीर्तन सबका अलग अलग मतलब होता है। कोई समझता है कीर यानी मोक्ष, तन यानी शरीर, और मोक्ष का मतलब होता है मजा, रस, आनंद। ये शरीर अपने संपूर्ण जीवन को मजे में रह करके व्यतीत कर देता है। समझ लो कीर्तन हो गया। और कई मेरा जया कया का भी आई जगह बूंदिया पूरी खा लियो बह गई हो कीर्तन। और हमारे गुरुजी कहते हैं बेटा कीर यानी कीर्ति, नाम, यश, प्रसिद्धि, ख्याति। जो आत्मा यहाँ से चली गई उस आत्मा ने अपने पीछे क्या छोड़ दिया, कुछ एक का बखान करो, उस आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। अगर अया नहीं मानो तो अया मानो। अंदर जाकर के देख सकते हो, एक दीपक जला हुआ है, ऊपर छलनी से ढका हुआ है। जब सुबह शीशी खुलेगी छलनी को हटाया जाएगा और देखा जाएगा कि ये दादाजी श्रीमान जी कौन सी आत्मा, कौन सी देही के अंदर प्रवेश कर गई, खोज ढूंढेगा। और जब इतना समझते हो कि वो किस देही में चले गए तो फिर आज तक तो ये हमारे बीच ये आत्मा जरूर यहाँ इधर उधर ही घूम रही है। तो इस आत्मा को भी पता लगे कि मेरे जाने के बाद में पीछे से मेरे परिवार ने मेरे को याद तो जरूर किया है। हो सकता है इसको शांति का मार्ग जरूर प्राप्त हो जाए। तो बताया बरसनी आता पोता पोती, पोता पोती दूर दूर रोवे कौन बंधावे दी। पोता पोती दूर दूर रोवे कौन बंधावे दी। पोता पोती दूर दूर रोवे कौन बंधावे दी। जाने मन की पीड़ इनका, जाने मन की पीड़ इनका, उजड़ गया संसार जी माँ गंगा उतार जी। राम जी स्वर्ग सिधाया छोड़ कुटुंब परिवार जी करो माँ गंगा उतार जी। राम जी स्वर्ग सिधाया छोड़ कुटुंब परिवार जी करो माँ गंगा उतार जी।
परिवार जी करो भगत का उद्धार जी। बताया दिवंगत आत्मा ने अपने पीछे क्या छोड़ा है। 2 बेटा और 1 बेटी जिनके नैना बरसे नीर, ए पोता पोती झुरझुर रोवे, ए मैया अब कौन बंधावे कौन जाने मन की पीड़। आप लोग एक बात और कहते हो कि भाई जय का कोनी का हड पर लागे ना दर्द को तो नहीं पतो लागे दर्द की तो हुई है। जिस परिवार से यह आत्मा विदा हुई है इस आत्मा की जुदाई का गम तो ये परिवार ही जानता है। कौन जाने मन की पीड़ आज इनका उजड़ गया संसार जी, ए माँ गंगा करो जी। सुनने वालों से निवेदन है मेरी बात को ध्यान से सुने। संसार का उजड़ना क्यों बताया है। माता पिता परमात्मा मिलते ना दूजी बार हैं, जिसने दुखा दी आत्मा वो डूब गया मझधार में। संसार सागर है अगर तो माता पिता पतवार है, और जिसने करी इनकी सेवा हो गया बहुत से बेड़ा पार है। तो संसार दिखाने वाला माता पिता होता है। और भाई जिस दिन माता पिता का साया सर से उठ जाता है उस दिन इंसान तेरा संसार ही खराब हो जाता है। तो भजन के 3 नंबर में और क्या बताया। बोलिया अंतिम समय जब अली ने था होया को करा पीछे 1 मिनट की देर करीना मालिक की सरकार। 1 मिनट की देर करीना मालिक की सरकार। 1 मिनट की देर करीना मालिक की सरकार। ले गई अपनी लार जीवा, ले गई अपनी लार जी, ले गई अपनी लार। उस दिन रूस गया करतार जी करो मारूंगा उद्धार। राम जी स्वर्ग सितारा कोट कुटुंब परिवार जी करो भगत का उद्धार जी। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। राम जी स्वर्ग सितारा कोट कुटुंब परिवार जी करो भगत का उद्धार जी। तो नित्य सत्संग में जाना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। ए इंसान संसार का हाल तेरे सामने है क्योंकि तू संसार में घूमता है सब कुछ देखता है। तो याद रखे कुछ एक कर्मों का लेख है। इस महान भारत को महान ऐसे ही नहीं कहते हैं, आप और हम सब जानते हैं। इतिहास भी बताता है ये बात तो कि मुंह से निकली जबान, शरीर से निकले प्राण और तीर से निकला बाण कभी वापस नहीं आता। लेकिन साथियों इसी महान भारत का इतिहास गाता है उस सत्यवान के संग में ब्याही सावित्री यमराज से सत्यवान के प्राण वापस डलवा लिए थे, इसलिए इसको महान कहते हैं। ऐसे ऐसे लोगों ने यहाँ जन्म लिया जिन्होंने ना कुछ को भी कुछ भी संभव कर दिया। इसलिए संत मुनि ऋषि महात्मा कहकर के गए हैं कि ए भाई तू अगर ये कर्म कर देगा तो तेरे को फिर से मानव की देही प्राप्त हो जाएगी, फिर से इसी संसार में आनंद उठाने का आनंद लेने का मजा तू प्राप्त कर सकता है। तो कौन से कर्म करे तो क्या बताया। भूल जाना चाहो तो नित्य सत्संग में जाना चाहिए, उठाना चाहो तो बीड़ा धर्म का उठाना चाहिए, गिराना चाहो तो क्रोध अहंकार गिराना चाहिए, पिलाना चाहो तो पानी प्यासे को पिलाना चाहिए, खिलाना चाहो तो भोजन भूखे को खिलाना चाहिए, बताना चाहो तो रास्ता भूले को बताना चाहिए, लगाना चाहो तो बाग खुशी का लगाना चाहिए, उठाना चाहो तो गिरते हुए को उठाना चाहिए, बढ़ाना चाहो तो नित्य प्रेम को बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहो तो नित्य बैर को घटाना चाहिए, नहाना चाहो तो नित्य गंगा जी में नहाना चाहिए,
गाना चाहे तो गुण गोविंद के गाना चाहिए। गाना चाहे तो गुण गोविंद का गाना चाहिए। गाना चाहे तो गुण गोविंद का गाना चाहिए। बहुत अच्छे। बोले चंद्रमा के लागे काई। और भाई आज का ये विशेष दिन है, अच्छा दिन है। और ये दिवंगत आत्मा बहुत महान समझो इस आत्मा को जो इसी दिन में विलीन हुई है। आज मंगलवार बजरंग बली का बार, अगर गंगा माँ नहीं होती तो ये बजरंग बली भी पैदा नहीं होता। क्यों? भगवान इंद्र पाप नहीं कमाता, चंद्रमा को साथ में लेकर के नहीं आता, और रात का 12 बजे मुर्गा की बांग नहीं लगाता, और ऋषि गौतम गंगा में नहाने के लिए नहीं जाता। माँ गंगा ऋषि गौतम को वचन नहीं सुनाती, और ऋषि गौतम दौड़ता हुआ नहीं आता, चंद्रमा के अंदर दाग नहीं लगाता, अंजना को श्राप नहीं लगता, और बजरंग बली भी पैदा नहीं होता। तो एक गलत कर्म चंद्रमा ने भगवान देवताओं के राजा इंद्र के साथ में मिलकर कर दिया, तो उस चंद्रमा को सजा भोगनी पड़ गई। ऋषि गौतम गंगा जल में भीगी हुई धोती का दाग लगा करके कलंकित कर दिया कि जा चंद्रमा, जब तक ये सृष्टि रहेगी तो कलंकित ही रहेगा। मैं खेबा में कम दिखावा में ज्यादा भरोसा राखू छू, आख्या सु देख सको तो बाहर न निकल चांद में वो दाग आज भी मौजूद से। एक पाप करने से चंद्रमा कलंकित हो गया, तो भाई आप और हमारे पास में तो सामान ही क्या है। तो बोलिया चंद्रमा के लागे काई, सूरज के काई के मांगे, जिसने जापा जड़ा नहीं भाई उसके दाई के मांगे, और जिसके कोई रोग नहीं भाई उसके दुआई के मांगे, और जिसके कोई केस नहीं थानादार सिपाही के मांगे। ये लाल चंद मतिमंद के है गंजा तेरे नाई के मांगे। लाल चंद मतिमंद के है, लाल चंद मतिमंद के है गंजा तेरे नाई के मांगे। ये संसार का हाल तेरे सामने है। ये बड़े बुजुर्गों से पूछो, ये मूंछों वाले ताऊ बैठे हैं उनसे पूछो, वो आपको बता देंगे कि आदमी तेरा जन्म कैसे हुआ और कहाँ तक तो लकड़ियों के अंदर कैसे जाकर के अंतिम तेरा समय होगा। ये अपने जीवन का अनुभव आपको बता सकते हैं। ये लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? बोले मान मान इंसान मान तू अब भी कह वो मान रे। एक दिन गर्भवास में उल्टा लटका बज रहा था भगवान रे, बाहर करो इस घोर नरक से लूंगा आपका नाम रे। फिर जड़ की गवाह दिला कर आया पहुंचा जगत जहान रे। कोई देवता भी साक्षी नहीं दी थी उस समय जब माँ के गर्भ के अंदर करुणा पुकार कर रहा था इंसान। एक जड़ देवता ने साक्षी दी थी और ये कहा था कि भगवान ज्यादा तो को ना खू, 12-6 महीना में ठंड का टेम में गरियो ना भगो और भूल चूक सुख देता तो पानी ना मिलो। और ठंडो पानी मैं जल देवता ठंडा ठंडे रूप में जब इसके सर पे पड़ूंगा तो एक बार या तो जरूर खगो भगवान पानी बहुत ही ठंडो। लेकिन भाई समय खराब है, आदमी के भाव बदल गए। कोई एक दिन सुना हो, कोई 2 दिन सुना हुए। अरे हमारा महेंद्र जी यहाँ का 6-6 महीना बीत जाए खाज खोरता खोरता ना हो तो ना हो, नहीं ना हो। और फिर भी ठंडो पानी सिर पर पड़ जाए तो या खैर रह जाए। पानी बहुत ठंडो, पर भगवान को नाम तो ले ही। फिर जड़ की गवाह दिला कर आया पहुंचा जगत जहान रे। बालकपन हंस खेल गमाया मन में करया अर मान रे। फिर आई जवानी तिरिया लाया पूरा हुआ अभी मान रे।
फिर पच पच के धन पच पच के धन पच पच के धन पच पच के धन बहुत कमाया बनाया महल मकान रे एक दिन ऐसा आवेगा तेरा निकल जाएगा प्राण रे फिर घोड़ा काट का धर के ले जाएंगे पहुंचा देंगे शमशान रे और देही कह तेरे आग लगा दे होगी धूल समान रे बिना माँ बापा की सेवा नर तेरा होगा नहीं कल्याण अजी आया है सो जाएगा वेदों ने बात बताई माँ प्रभाती देवी ईश्वर की तुम कर लेना करुणाई माँ प्रभाती देवी ईश्वर की तुम कर लेना करुणाई माँ प्रभाती देवी ईश्वर की तुम कर लेना करुणाई और एक बार मन और चाय चाय एक बार मन और चाय चाय एक बार मन और चाय चाय कहता राम कुआर जी करो माँ गंगा उद्धार भगवान राम जी स्वर्ग सिधारे छोड़ कुटुंब परिवार जी करो माँ का उतार दे माँ का उतार ओ माँ का उतार हाँ माँ का उतार